जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स। सीएपीएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके पास लिमिटेड 20 डेज है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम आज सारे डाउट्स इसमें कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, तो ताकि वो हम वहां पे सॉल्व कर सके। ये वीडियो एक्चुअली पहले मैंने बना दिया था, बट जो है मैंने ये नहीं देखा था कि उसमें डीएएफ फॉर्म भी आपको भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी इस एप्लीकेशन के साथ ही भरना है। तो ये वीडियो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट नाइट मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था, बट रिकॉर्ड करने के बाद ऑप्स पे चला गया और ऑप्स पे आने के बाद ये अब 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें हम बात करेंगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बस अभी भरना है, तो वो जल्दबाजी मत करना। उसके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे प्रेफरेंसेस के बारे में और उसके आपके हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में, कैसे भरना है, क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में वीडियो लेंगे। अभी मुझे उसका डिटेल नहीं मिला है कि डीएएफ में क्या क्या पूछा है, या सेम डैप है ये जो रिटर्न क्लियर होने के बाद भरा जाता था, या फिर अभी नया कुछ ये अलग से मांग रहे हैं। तो उसकी डिटेल लेके मैं डैप के बारे में बताऊंगा। तो चलो ओबीसी के बारे में बात करते हैं। ओबीसी के बारे में बात करने से पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करिए ताकि आप सीएपीएससी एग्जाम से रिलीवेंस रखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड करिए सीएपीएससी मेंटर्स का, वहां पे आपको वेरियस टेस्ट सीरीज और कोर्सेज मिलेंगे एक्सक्लूसिवली सीएपीएससी के रिगार्डिंग ही। तो 4 महीने बचे हैं, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। आपको जो भी सूट हो रहा हो कोर्स टेस्ट सीरीज, आप उसमें एनरोल करा सकते हो ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। ओबीसी के रिगार्डिंग पहला एफएक्यू आता है, वो है इज द ओबीसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, ये नहीं है ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, कुछ क्रीमिलियर में आएंगे, कुछ नॉन क्रीमिलियर में आएंगे। पहली बात तो जो नहीं भरना चाहते, रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते, तो वो जनरल में भरे, और जो क्रीमिलियर में आते हैं तो उनके लिए कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनको नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसकी डेट क्या होगी, कट ऑफ डेट, वो भी आगे हम इसमें हम बात करेंगे। अगर आप ओबीसी में फॉर्म भरते हो और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो ट्रीट होगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में। और वो तभी होगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में जब आप उसका जनरल कैटेगरी का मेरिट में एलिजिबल होंगे, मेरिट को क्रॉस करोगे। अगर मेरिट को क्रॉस नहीं करोगे तो आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, 26 इयर्स के हो चुके हो, तो और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, या आप गलत ओबीसी सर्टिफिकेट भर देते हो, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ओबीसी सर्टिफिकेट भरने से पहले 3 या 4 बार चेक करके भरना। डेट क्या है उसकी, आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है, उसके फॉर्मेट कौन से है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओबीसी और नॉन ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर में आपको पता ही होगा कि जो ओबीसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्युनिटीज में क्लासिफाइड होता है। ओबीसी क्लास, जिसमें अगर आपका जो लिस्ट होती है ओबीसी की सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें आपका क्लास का नाम आ रहा हो तो आपकी आप ओबीसी में आते हो। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर क्या होता है कि जिन लोगों का इनकम 8 लाख से नीचे है, फैमिली का इनकम एन्युअली बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक साल में 8 लाख से नीचे जिनका इनकम है, उसको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो रिजर्वेशन लेने के लिए आपको नॉन क्रीमिलियर होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉन क्रीमिलियर वालों को आपको रिलैक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाउ कैन आई चेक इफ माई कास्ट इज इन द ओबीसी सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, इसको आपको चेक करना है तो आपको सेंट्रल लिस्ट होती है ओबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप चेक कर सकते हो। अब वैलिडिटी एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट चेक करते हैं। ठीक है, तो हाउ ओल्ड कैन माई ओबीसी सर्टिफिकेट बी फॉर सीएपीएससी 2025? एज पर नोटिफिकेशन दे हैव मेंशन दैट April 1, 2024 is the cutoff date and you have to get your certificate after that। मतलब April 1, 2024 के बाद वाला सर्टिफिकेट चाहिए और 25 मार्च 2025 से पहले वाला चाहिए। तो ये जो पीरियड है दोनों के बीच में, इसके बीच में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? 1 अप्रैल 2024 है, 2025 नहीं है। ठीक है, My OBC certificate was issued before April 1, 2024. Can I use it?
ठीक है। तो बिल्कुल ही इसमें नहीं कर सकते आप यूज, अप्रैल 1 2024 के बिफोर का है तो बिल्कुल डेट मेंशन मत करना उसकी, ठीक है। और आप नया फ्रेश सर्टिफिकेट अभी निकाल लीजिए, टाइम है आपके पास। अगर आपके पास 1 अप्रैल के बाद वाला होगा लास्ट ईयर का तो वो आप सबमिट कर सकते हो, पर वो संभाल के रखना, वही आपको दिखाना पड़ेगा जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाओगे तब। और अभी आपको डैप आया है तो डैप में भी सबमिट करना पड़े शायद, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ओबीसी सर्टिफिकेट? फॉर्मेट जो है यूपी नोटिफिकेशन में दिया गया रहता है, उसी फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है, हर एक स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को लेके आपकी तो कोई गलती नहीं होती उसमें, है ना। आप सिंपल जाते हो तहसील कार्यालय में और ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आते हो, तो वो जो आपको फॉर्मेट पता नहीं होता है, बट यूपीएससी क्या मांगती है कि जो एक उन्होंने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के फॉर्मेट में मांगती है। तो पहले कोशिश करिएगा कि उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करिए वहां पे बात करके, और साइंस और स्टैम्प भी लेना है वहां से आपने। और क्योंकि तहसीलदार वो बहुत सारे लोग घूमते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके बाद क्वेरी आ जाती है तो वो स्टैम्प और साइन लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अभी आप उस पर करवा ले सकते हैं। आपके इस पे वो ओबीसी के सर्टिफिकेट पे ना फादर का नाम, आपका नाम, कास्ट नेम, कम्युनिटी, वो सब होना चाहिए उसमें, ठीक है। और स्टेटमेंट दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। डेट ऑफ इशू क्या है? ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2024। सिग्नेचर एंड सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, ये भी होना चाहिए इसमें। क्लियर है इसमें अभी तक, राइट? इफ माई फैमिली इनकम एक्सीड्स 8 लाख वंस डू आई बिकम ओबीसी क्रिमिलियर। अब इसमें सिनारियोज आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि 3 साल का नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 साल का जो है इनकम देखा जाता है, उसका एवरेज 8 लाख आना चाहिए। तो उसमें हो सकता है एक आध साल आपके घर की सैलरी 8 लाख से ऊपर हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, बट ऐसा नहीं है। 3 साल की अगर 3 साल की एवरेज 8 लाख के ऊपर आ रही होगी तो नॉन क्रिमिलियर में आप नहीं आ पाओगे। बट किसी एक साल में आप ज्यादा भी कमा रहे होंगे तो भी वो नॉन क्रिमिलियर में ही रहोगे, क्योंकि पिछले 2 साल में यहाँ पे एक दिया गया है, पिछले 2 साल में आपकी 8 लाख से नीचे है, तो अभी भी आप नॉन क्रिमिलियर में ही हो। कैन आई यूज माई स्टेट इश्यू ओबीसी सर्टिफिकेट? बिल्कुल नहीं, गलती मत करना स्टेट सर्टिफिकेट को सबमिट करने की। स्टेट इश्यू ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक ओबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स अनलेस द कास्ट इज ऑल्सो इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ठीक है। फिर भी नहीं चलेगा ये यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि स्टेट हम, अब जैसे मैं था, हमारे स्टेट में भी आता था बट सेंट्रल में भी आता था, बट फॉर्मेट्स बिल्कुल अलग है दोनों के। महाराष्ट्र स्टेट से आता हूं तो महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता था फॉर्मेट। अभी मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, लेटेस्ट अगर सेम हो गया हो तो अलग बात है, बट आप सेंट्रल फॉर्मेट दिखाना है उनको और वही बनवा के लेना है, सेंट्रल का ही ओबीसी लेना है आपने। What happens if an OBC certificate is missing or invalid? ठीक है ना, if candidate fails to submit the OBC non-criminal certificate at the DAP stage, DAP stage तो अभी एप्लीकेशन में ही है, ठीक है। यूपीएससी रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन, या फिर आपसे बाद में आपके पास मिल जाए वो, आपको सबमिट तो करना ही पड़ेगा, ये एक बात मान के चलिए आप, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप मिस कर दिया आपने सर्टिफिकेट, जो आपने भरना था, जो एलिजिबल, जो लीगल वैलिड था वो भर दिया आपने, बट आपने मिस कर दिया, बट आप इंटरव्यू के टाइम पे दिखा नहीं पाए, ये नहीं चलेगा। और आप सोचोगे कि मैं एक बाद में जो फ्रेश इशू करवा लोगे उस टाइम पे वो सबमिट कर दूंगा, वो नहीं मानेंगे वो। अभी जो सर्टिफिकेट आप डालोगे उसमें, जो एज पर द रूल्स ऑफ द नोटिफिकेशन 2025, तो उसमें जो कट ऑफ डेट दी गई है उसी के बीच का सर्टिफिकेट निकालिए, उसका डेट डालिए, वही सबमिट करिए डाप में भी, और उसी को संभाल के रखिए, उसको जेरोक्स वगैरह निकाल के रखिए 4, 5, 6, और अलग अलग दोस्तों के पास देके रखिए, क्योंकि एक साल में आदमी कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहता है, तो हो सकता है मिस भी हो जाए। तो आपने वो नहीं करना है, आपने वही सर्टिफिकेट वहां पे भी दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, ठीक है ना, मान लो कि आप नहीं दे पाए वहां पे, कि आपका मिस ही हो गया, आपको मिला ही नहीं, या फिर आपका इनवैलिड पाया गया ओबीसी सर्टिफिकेट, और आप फ्रेश भी मतलब कुछ भी नहीं सबमिट कर पा रहे हो, तो क्या होगा, ओबीसी में से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में आपको डाला जाएगा, बट आप जनरल कैटेगरी के पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, 25 साल से नीचे होने चाहिए आप, और दूसरी चीज जनरल कैटेगरी का मेरिट आपने ईच स्टेज पे क्लियर किया गया होना चाहिए। मतलब जनरल आपने फिर
जो रिटन एग्जाम का स्कोर होता है, जैसे कि पेपर वन का, पहले पेपर वन का आएगा, पेपर वन आप जब क्लियर करोगे वो भी जनरल कैटेगरी में आपका मेरिट क्लियर हुआ होना चाहिए। फिर आपका पेपर टू और पेपर वन को मिला के जो कट ऑफ बनता है वो भी आपने जनरल कैटेगरी में क्लियर किया होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जब इंटरव्यू क्लियर कर लोगे आप, तो इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के भी आपका जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स में आना चाहिए। अगर ये 3-4 आप क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो जनरल कैटेगरी में आप कंसिडर होगे, नहीं तो आपका कैंसिल होगा। इफ द कैंडिडेट सबमिट्स एन ओल्ड और इनवैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर वो यूपीएससी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, 1 अप्रैल के पहले वाला, 1 अप्रैल 2024 से पहले वाला आप अगर सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट विल लूज ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ठीक है ना, एंड द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। इफ द कैंडिडेट क्लेम्स ओबीसी बट इट इज इन द क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में मतलब वो जनरल में ही काउंट होगा, ठीक है ना, उसको कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। वो एप्लीकेशन अगर आप रिलैक्सेशन लेके पेपर दे दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। When do I need to submit my OBC सर्टिफिकेट, आपको डैप में भरना पड़ेगा, और डैप अभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आया हुआ है, तो आप उसमें भर सकते हो, उसमें सबमिट कर सकते हो आप। What if I fail to provide a valid OBC certificate at this DAP stage? DAP stage तो अभी है, मैं इंटरव्यू स्टेज कर लेता हूं इसमें। इंटरव्यू स्टेज मान लो आप, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। अगर जनरल कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा, और वो मैंने बताया मेरिट कैसे आपको क्लियर करना है उसमें। यू विल लूज रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड एज रिलैक्सेशन। विल यूपीएससी वेरीफाई माई कास्ट सर्टिफिकेट? यस यार, बिल्कुल वेरीफाई करेगी, हम पे क्यों भरोसा करेगी वो, ठीक है, वो वेरीफाई करेगी। उनकी पूरी टीम आती है होम मिनिस्ट्री से, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, इसीलिए आपको 2 घंटा पहले बुलाया जाता है इंटरव्यू से पहले। वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे, और वो बाद में भी वेरीफाई करते रहते हैं। अगर फेक और इनकरेक्ट बिल्कुल मत देना, इस केस में नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है, क्योंकि वो लीगल एक्शन भी हो सकता है आप पे, डिस्क्वालीफाई तो हो ही जाओगे। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है ओबीसी सर्टिफिकेट में? ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल इशू नहीं, सबमिट नहीं करना है जो कि अप्रैल 1 2024 से पहले का हो। आपने सबमिट कौन सा करना है? ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2024 के बाद वाला जो है उसको सबमिट करना है। नॉट ऑब्टेनिंग एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आप ओबीसी सर्टिफिकेट ले लोगे और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नहीं लोगे। अब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए आपका क्या है, 2023-24 लास्ट ईयर है, उसके पहले 2 साल के भी होने चाहिए, मतलब वो 3 साल का होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, लास्ट ईयर तक का, लास्ट ईयर से 3 साल तक का आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो भी जरूर इसी टाइम पे इशू करवा लेना, इसी टाइम पीरियड में, ठीक है ना, अप्रैल 1 2024 के बाद वाला ही इशू करवा लेना। उसके बाद आता है यूजिंग स्टेट फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, और वो जो लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे उनको या फिर अनअवेयर रह जाएंगे, तो वो स्टेट फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट डाल देंगे, उसकी डेट भी डाल देंगे, जो कि गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला ही ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। और आप स्टेट के ओबीसी लिस्ट में आते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में आते हो। सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में आपका मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है आप स्टेट के ओबीसी लिस्ट में ना आते हो, बट सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में आते हो, ये भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा, स्टेट के लिस्ट में हो और सेंट्रल के लिस्ट में नहीं हो तो स्टेट का सबमिट कर देता हो, वो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में होने चाहिए और सेंट्रल फॉर्मेट में ही चाहिए। ये गलती बहुत बड़े लोग करते हैं, बाद में परेशान होते रहोगे इंटरव्यू के टाइम। नॉट चेकिंग द इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ये भी नहीं चेक करते, ठीक है, ये भी चेक करना है आपने। और कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो डेडलाइन होती है, डैप स्टेज तो अभी है, तो डैप स्टेज में आपने वो नहीं होने देना है, ठीक है ना, सब आराम से भरना है। FAQs on EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए करता हूं। होप सो कि ओबीसी के मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपको नहीं समझ में आए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, वहां पे आपको रिप्लाई किया जाएगा और ठीक से बताया जाएगा। जो भी होगा, हमें नहीं पता होगा तो हम दूसरे से पूछ के या पढ़ के रिसर्च करके आपको वो आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या है इसमें देखो, कौन कौन एलिजिबल होता है ये तो सबको पता ही है, ठीक है, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। बिलोंग टू द जनरल यूआर कैटेगरी होते हैं वो, और वो SC ST और OBC को ये बेनिफिट नहीं होता है कि सोचो कि SC SC ST OBC ले ले। पहले तो वो कोई ऐसा
मतलब स्टूपिड ही होगा कि वो SC ST और OBC का छोड़ के EWS में भरने की कोशिश करेगा जबकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। हैव अ टोटल फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 8 लाख पर एनम, मीट द एसेट क्राइटेरिया। एसेट क्राइटेरिया दिया गया है वहां पे, एग्रीकल्चर लैंड कितना होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट साइज कितनी होनी चाहिए। अगर जिसको पता नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो वो जरूर ये क्राइटेरिया पढ़ ले और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल ले, क्योंकि मेरिट में बहुत फर्क आता है, ठीक है ना। मेरिट में फर्क आएगा आपका 4 5 6 नंबर का, उसके बाद आपका फोर्स अलोकेशन होता है, उसमें फायदा होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। आपको लास्ट ईयर मैंने जितना देखा 2023 के फाइनल रिजल्ट में 2025 रैंक तक सीआईएसएफ मिली हुई है। हमारी स्टूडेंट थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से थी, उसको सीआईएसएफ मिली थी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का फायदा बहुत है, जिसने नहीं निकाला निकाल लेना मेहनत करके। हाउ कैन आई चेक इफ आई एम एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन द कैंडिडेट्स फैमिली मस्ट मीट बोथ इनकम एंड एसेट कंडीशंस। तो यहाँ पे मैंने वो भी दे दिया है कि इनकम क्राइटेरिया क्या होगा। टोटल फैमिली इनकम जो है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, सैलरी, बिजनेस, रेंट, एग्रीकल्चर, ये इट शुड बी और इट मस्ट बी बिलो 8 लाख पर एनम, ठीक है। 8 लाख मतलब 8 लाख से नीचे होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया है जो ओबीसी को है। इनकम इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड अनमैरिड सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स। पूरी फैमिली का, ठीक है, पूरी फैमिली का इनकम यहाँ पे काउंट होगा। एसेट क्राइटेरिया क्या है? एसेट क्राइटेरिया एग्रीकल्चर लैंड जो है 5 एकड़ और उससे मोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उससे कम ही होना चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट और मोर से नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स और मोर इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट जो 100 स्क्वायर यार्ड्स का है और मोर इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स और मोर इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये सब रूल्स है, ये आपको भले ही ना समझ में आए, आप वहां पे जाओगे ई सेवा केंद्र पे, वहां पे पूछोगे, वो सब अच्छे से आपको समझा देगा, ठीक है। ये मिनिमम है, आप जान लेना ये एसेट क्राइटेरिया क्या है उसके। और इसमें कोई भी कंडीशन एक्सीड, एक भी कंडीशन एक्सीड हो जाती है ना, तो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता ईडब्ल्यूएस के लिए। सारी कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। वैलिडिटी एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होगा इस साल जो है 2025 के लिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए वो मस्ट बी इशू ऑन और आफ्टर April 1, 2024, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023 एंड 2024 के लिए। मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट की जो डेट है वही चाहिए आपको, और 25 मार्च 2025 से पहले वाली, ठीक है ना, 25 मार्च 2025 से पहले और 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर है, इसके बीच वाला ही चाहिए आपको। My EWS certificate was issued before April 1, 2024. Can I use it? ठीक है, बिफोर होगा तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, सबमिट भी मत करना। अभी आप ठीक से जान लेना, आप भी एक बार देख लेना और रूममेट को, फ्रेंड को भी बोलना भाई डेट चेक कर ले एक बार, मेरे को फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, कर लेना है। ये कोई इसमें कोई मतलब कमी नहीं समझना है, ठीक से चेक करके ही भरना है, क्योंकि ये बाद में इतने इरिटेट करते हैं ना ये डॉक्यूमेंटेशन के एरर्स। क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जाओगे आप, वहां पे इंटरव्यू देना होता है और उसके 2 घंटे पहले वो वहां पे स्टाफ आके बैठता है और वो बोलता है ये ऐसा है, वो वैसा है, ओबीसी का डेट वैसा है, वो फॉर्मेट नहीं है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का डेट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। इससे क्या होता है कि मेंटल पीस खराब होती है इंटरव्यू से पहले। तो उससे अच्छा, वैसे वो इतना तंग नहीं करते, बट हम ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं वहां जाते हैं तो, और उसके उस समय पे ये सब दिमाग में लाना, उससे अच्छा है अभी क्लियरली क्लीनली सब कुछ करो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। क्लीनली करना है जो भी है, डेट्स को पढ़ के, एप्लीकेशन को पढ़ के, और वीडियोस भी देखो और एप्लीकेशन खुद भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। अपना नोटिफिकेशन भी खुद पढ़ो, नोटिफिकेशन भी एक बार पढ़ना चाहिए आदमी ने। उसके बाद इज द स्टेट इशू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर यूपीएससी सीएपीएफ? वो वैलिड होता है बट ओनली इफ इट फॉलोज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेट दूसरा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप सेंट्रल फॉर्मेट में ही निकाल लीजिए। इफ माई फैमिली इनकम वॉज अबव 8 लाख इन 1 year but below it in others, am I eligible? yes, the income is assessed based on the latest financial year। मतलब इस साल में, एक साल के लिए, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे 1 साल का ही है। मतलब 2023-2024 में आपका इनकम देखा जाएगा, वो 8 लाख से नीचे होगा तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हो। अगर 8 लाख से ऊपर होगा इस साल में 2023 और 2024 में,
तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इफ द फैमिली इनकम वाज अबव 8 लाख इन प्रीवियस ईयर्स बट बिलो 8 लाख इन 2023 2024, यस आप एलिजिबल हो। 2023 और 2024 जो फाइनेंशियल ईयर है, ये 2023 और 2024 जो है फाइनेंशियल ईयर है, जो कि हमारा 30 मार्च तक चलता है, शायद 30 या 31 31 मार्च तक चलता है ये। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपका 8 लाख से नीचे होना चाहिए। उसके पहले आप करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ कमा रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। If my family owns 6 acres of agriculture land but income is below 8 lakh, am I eligible? No, 5 एकड़ का लैंड का एक सीलिंग लिमिट है, वो 5 एकड़ से नीचे ही होना चाहिए। सबमिशन एंड वेरिफिकेशन, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब सबमिट करना पड़ेगा? जैसे कि आपको अभी डैप का एप्लीकेशन भी अभी ओपन होने वाला है, तो उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू डू नॉट नीड टू अपलोड द सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। बट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेज भी अभी पार्ट 3 में है एप्लीकेशन की, वहां पे ही सबमिट करना पड़ेगा आपको। व्हाट हैपेंस इफ आई फेल टू प्रोवाइड एन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द डैप स्टेज? ये एक्चुअली पहले बनाया गया था, तो इसलिए मैं डैप क्योंकि समझ के चल रहा था कि वो अक्टूबर में आएगा, बट नोटिफिकेशन में और एप्लीकेशन में देखा तो डैप अभी है। अब देखो डैप तो अभी है, अभी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अभी कोई चारा नहीं है। और आपको और इसमें कोई इतना इशू भी नहीं है। अगर आप डेट फिलअप करने ही वाले थे तो मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होने ही वाला था, तो सर्टिफिकेट अभी भी होगा आपका, डैप में आप दे दीजिए और उसको संभाल के रखिए। जब यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो दिखाना भी पड़ेगा, उसके भी प्रिंट आउट्स निकाल के रखिए, 3 4 5 ऐसे निकाल के रखिए, बांट दीजिए बहन के पास, पापा के पास की रख दो एक अच्छे से, ठीक है। और फोटो निकाल के भी रख लो, क्योंकि क्या होता है एक साल में कुछ भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है वो। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां नहीं दे पाए, ठीक है, प्रोवाइड नहीं कर पाए डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, तो आप लूज भी कर सकते हो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स। उसके बाद यूपीएससी वेरीफाई करेगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बिल्कुल हम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, वो उसका स्पेशल स्टाफ आता है और वो उसको जो है वेरीफाई कराएगा। इफ एन इनवैलिड और फॉर्ज सर्टिफिकेट इज फाउंड, द कैंडिडेट में फेस डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जाम। यूपीएससी डिबार भी कर सकता है, डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हो आपके डॉक्यूमेंट को। लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, तो वैसे काम मत करना। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बेनिफिट्स इन सीएपी पेसी 2025, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है इसमें, यूआर कैटेगरी में ही हो आप, यूआर में तो 25 ईयर्स तक की, मतलब 25 साल से कम होने चाहिए आप, और रिजर्वेशन 10% है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फायदा है, 10% वैकेंसीज है, पर मेरिट में देखोगे आप, मेरिट में हर साल वो 5 से 6 मार्क्स पीछे ही रहता है मेरिट ओबीसी से, तो बहुत बड़ा फायदा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। जो लोग आलसपना मत करना, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो बिल्कुल सर्टिफिकेट इशू करवा लेना और फॉर्म ईडब्ल्यूएस से ही भरना, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं लगेगा आपको कुछ, पर बाद में मेरिट में बैठने के लिए, उसके बाद फोर्स एलोकेशन के लिए इसका बहुत फायदा होता है। फी का एग्जाम्पशन नहीं है इसमें। तो ये सारे डाउट्स थे ईडब्ल्यूएस के। कॉमन मिस्टेक्स फिर से रिपीट कर देता हूं, ओल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को नहीं सबमिट करना है जो अप्रैल 1 2024 से पहले निकाला हो, अप्रैल 1 2024 के बाद वाला हो वही सबमिट करना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिया है 2023 टू 2024, जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका चलेगा। सबमिटिंग अ स्टेट फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल फॉर्मेट, ठीक है ना, सेंट्रल फॉर्मेट का ही करना है, स्टेट के फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मत सबमिट करना, सेंट्रल फॉर्मेट का जो बना होगा वही सबमिट करना। और आपके एसेट्स वगैरह चेक कर लेना, ईडब्ल्यूएस लिमिट, क्योंकि मतलब वो जो उनका काम है, वैसे तहसील में और जहां भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवाओगे उनका काम है चेक कराना, बट अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दोगे और वो कहीं ना कहीं निकल गया और बाद में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो मिसिंग द डेडलाइन टू सबमिट द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द डैप स्टेज, डैप स्टेज तो अभी है तो आप बिल्कुल भरोगे, उसको सबमिट ही करोगे। गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अनऑथराइज इशूइंग अथॉरिटी, ये भी मत करना, इशूइंग अथॉरिटीज होती है, ठीक है, उसके स्टैंप और सील भी ले लेना उन सर्टिफिकेट्स पे, और उस जो लीगल है लीगल तरीके से ही कराओ उसको। उसके बाद SC ST सर्टिफिकेट क्वेरीज क्या है, आई बिलोंग टू SC ST बट माई कास्ट इज नॉट इन द सेंट्रल लिस्ट, आई एम आई एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन? इसका क्या आंसर है, नो, SC ST रिजर्वेशन अप्लाई ओनली टू कास्ट लिस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है SC ST की, उसमें आप आने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। सेम है ओबीसी के लिए भी, आप स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आते हो नहीं आते हो इसका कोई असर नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी लिस्ट में आने चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी है,
वही आप SC ST में भी देखो, SC ST की लिस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें आपकी कास्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियल आप चेक कर सकते हो नेशनल कमीशन फॉर SC ST वेबसाइट पे। एम आई एन SC ST कैंडिडेट बट डू नॉट हैव माई कास्ट सर्टिफिकेट, कैन आई स्टिल अप्लाई, ठीक है ना। आप अप्लाई कर सकते हो, बट अभी तो डैप भी है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी भरना है, तो आपको ये सर्टिफिकेट अभी इशू करवाना पड़ेगा और अभी भरना पड़ेगा DAF में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म भर दो और बाद, पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है डैप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में आता था, अक्टूबर में अभी नहीं है वो, अभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही है। तो आपके पास कितने 20 दिन है, 20 दिन भी नहीं है, आप मान के चलो आज का दिन चला गया है, आपके पास है 15 और 4 19 डेज बचे हैं, ठीक है। 19 डेज में आपको वो निकालना पड़ेगा उसके बीच में सर्टिफिकेट और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ जनरल क्वेरीज जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड थे। अगर इसमें हमने कोई मेंशन नहीं किया हो तो आप कमेंट में बताओ। अगर आप अगर हमने कुछ ऐसे गलत कुछ बोला गया हो फ्लो में, तो वो भी आप करेक्ट कर देना, ठीक है, ताकि हम बाकियों को भी पिन कमेंट में पिन करके हम बता सके कि ये गलती हो चुकी है, ठीक है। होप सो कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की गई है, और वीडियो को देख लेना एक बार फिर जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि ये डेट का जो इशू है और सबमिट करने का, ये अच्छे से भरना, ठीक से चेक करके भरना, बाद में इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और कोर्सेज को एंड्रॉइड ऐप पे आप देख सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो। CAPPC मेंटर्स की टेस्ट सीरीज भी है लेटेस्ट, जो कि डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है CAPPC। ये चैनल बस CAPPC एग्जाम के लिए ही है, तो इसमें सारी चीजें आपको CAPPC एग्जाम से रिलेटेड ही मिलेगी और कंटेंट भी वही मिलेगा आपको। जय हिंद।